दोस्तों, गुज़िश्ता कई सालों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने तेजी से तरक्की की है और इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अगर अहम शोबों की हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। दोस्तों, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ही कंपनियां अपने कारोबार को, अपने काम को बढ़ावा दे रही हैं। किसी भी कारोबार की तरक्की में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल किए बिना हम क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए अपने कारोबार को, अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। आज हम आपको इसी टॉपिक पर जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कारोबार को बढ़ाने के लिए, किसी काम को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से ये मददगार साबित होता है। हम आपको बताएंगे कि आप इस फील्ड में किस तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं, किस तरह का काम कर सकते हैं आप इस फील्ड में अगर तालीम लेने के बाद आते हैं तो। ये तमाम जानकारी हम आपको आज के एपिसोड में देंगे। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड आखिर है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां आप बिना किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए अपने काम को पूरा करने के साथ साथ अपने कारोबार को फरोग दे सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर मुहैया करना हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस देना या कोई और सर्विस। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो या वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इन पर रोजाना लाखों की तादाद में वीडियो और तस्वीरें अपलोड होती हैं। इतने सारे वीडियोस को कंट्रोल करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। आईटी सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान इस तकनीक में महारत हासिल कर क्लाउड कंप्यूटिंग के मास्टर के तौर पर अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर साइंस या बीटेक के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वो क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन में बीटेक, स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में मास्टर्स या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे कोर्स कर सकते हैं। जरूरी स्किल्स की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के शोबे में आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग के अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, एआई, मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स होनी चाहिए। आपको कोडिंग के अलावा जावास्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखनी होगी। हिंदुस्तान में ई कॉमर्स कंपनियां और एसएमईज में क्लाउड कंप्यूटिंग पेशेवरों की मांग है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग करने के बाद क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर, डेटा इंजीनियर और क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डिजिटल होती हुई दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग एक अहम करियर ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड आखिर है क्या। इस फील्ड पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर के क्या इम्कानात हैं। इसी सिलसिले में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर मनसफ आलम। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, आज के इस डिजिटल दौर की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी कारोबार को रफ्तार देने के साथ साथ नौजवानों के करियर के लिए भी काफ़ी अहम साबित हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग की अहमियत को ही जानना चाहेंगे। बतौर एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग घर बैठे होते और कुछ भी नहीं कर पाते। जो एजुकेशन घर बैठे हम लोगों ने लिया उसका श्रेय जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को जा रहा है। घर बैठे हम लोग जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए और भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टूल थे सब के सब क्लाउड पे बेस्ड है। यानी कि आप कह सकते हैं क्लाउड का जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप है, जीमेल है, इसके अलावा आपका गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे क्लाउड का एप्लीकेशन है।
समझिए कि अगर उस टाइम क्लाउड नहीं होता तो हम घर पे सब लोग बैठे होते, अब कुछ नहीं कर पाते, ना बच्चे क्लास कर पाते, ना टीचर पढ़ा पाते, आप अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते। तो वहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्रो जो है बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आपको याद होगा लॉकडाउन के टाइम पे जूम एक टूल आया जो जिसको कोई नहीं जानता था। वो जूम टूल पॉपुलर हुआ लॉकडाउन के पीरियड में और उसको बहुत लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। उसके अलावा इस वक्त हर इंसान क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि हम व्हाट्सएप को एक दिन के लिए बंद कर दें तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, लगता है कि हम नेटवर्क से कट गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा योगदान है सोसाइटी में। जहाँ तक सवाल है बिजनेसमैन का, हर बिजनेसमैन आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या है कि कम पैसे में अपना बिजनेस को ग्रो कर सकता। सपोज कीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी किसी स्टूडेंट को ओपन करना है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। लेकिन क्लाउड के जरिए आप जो सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख का है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन द बेसिस ऑफ रेंट आप उसको ले सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने नए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो कम पैसे में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए हर बिजनेसमैन क्लाउड की तरफ जाना शुरू कर दिया। अनदर दूसरी जो बात मैं आपको बताऊं कि क्लाउड में फ़ायदा क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिक मैनेज होता है। मान लीजिए कि आपका डेटाबेस है, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बिजनेसमैन को एम्प्लॉय रखना होगा। उसको इंस्टॉल करते वक्त एरर आ सकता है। लेकिन अगर आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड को लेते हैं, तो क्लाउड डेटाबेस एज ए सर्विस से लेते हैं, तो आपके कंपनी पे कोई बर्डन नहीं है, वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका बर्डन है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जी, अब सर तालीम की अगर बात करें इस फील्ड में तो कई तालीमी इदारे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस कर रहे हैं। किस तरह की तालीम दी जाती है और आने वाले वक्त में हम क्या कुछ नया देख सकते हैं? ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इसकी तालीम दी जा रही है। फिलहाल अभी इंडिया के सिनेरियो में हम अगर बात करें तो जैसे बीटेक है, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। फुल फ्लेजेज कोर्सेज बहुत कम जगह खुला हुआ है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग खुल गया है। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर एंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी खोल रहे हैं, जैसे MIT है आपके पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में लोग स्टार्ट करना शुरू किए हैं। कहीं कहीं पे बाहर कंट्री में अगर देखें हम तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ही ओपन हो चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आहिस्ते आहिस्ते इंडिया में भी ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पॉपुलरिटी शुरू हो गया है। जब हम लोग काम करना शुरू किए थे उस वक्त क्लाउड के बारे में कोई जानता नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन ऐसा दिन आ गया कि हर इंसान क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है और इसमें हर इंसान कोशिश करता है कि हम आगे बढ़ें और नया सीखें, सोसाइटी को मदद करें। बिल्कुल सर, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं इस फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद किस तरह का काम करते हैं? देखिए, अभी जो लोग काम करते हैं कि आपको क्लाउड आर्किटेक्ट जो क्लाउड के आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसके साथ साथ जो है अपने क्लाउड में मॉनिटरिंग करना, उसके सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। मेजर जो चैलेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सिक्योरिटी का है, तो सिक्योरिटी के लिए लोग बहुत ही अच्छे से काम करें कि उसको हम कैसे सिक्योरिटी दिया जाए ताकि लोग को जो डेटा है वो अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। अभी जो अगर बात करें तो जो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स है जिस पे काम कर रहे हैं, जैसे ओपन स्टैक है, ओपन डेव है, AWS है, S3 स्टोरेज के लिए है। तो इन सब टूल पे लोग काम कर रहे हैं, एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं कि हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें क्लाउड डेटा पर। जी, अब सर शुरुआत किस तरह से होती है करियर की? जब तालीम हासिल करने के बाद नौजवान इस फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए, शुरुआत किस तरह के काम से होती है और ग्रोथ के क्या चांसेस है, कहाँ तक उनकी ग्रोथ होती है? देखिए, सबसे पहले अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई कोर्स किया और उसने नॉलेज लिया तो इनिशियल में उसका जो अपॉइंटमेंट होता है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे होता है जी। उसके बाद क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे उसको जॉब मिलती है।
क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब मिलती है, और इस तरह से और भी सारे क्लाउड आर्किटेक्ट की जॉब मिलती है। तो अगर आपके नॉलेज है तो आप वहाँ पे जाकर अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना क्लाउड डेवलप कर सकते हैं ताकि दुनिया को फ़ायदा पहुँचा सकें। जी सर, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक अहम फील्ड है, तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, कंप्यूटर साइंस में मैं आप बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इज द बर्थ ऑफ इंडस्ट्री 3.0। इंडस्ट्री 3.0 में क्लाउड कंप्यूटर साइंस आया, जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी रेवोल्यूशन हुआ। लोग कहने लगे कि कंप्यूटर को आने से लोगों की नौकरियां चली जाएगी, और नौकरियां गई, दूसरी तरह की नौकरियां जनरेट हुई। अभी तक कंप्यूटर साइंस चल रहा था, इस बीच में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आए मार्केट में, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये सारे चीज़ें आने के बाद कंप्यूटर साइंस डाउन हुआ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो स्पेसिफिक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से क्या रेवोल्यूशन हुआ वर्ल्ड में कि मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट है, वो चाहता है एक सॉफ्टवेयर सीखना, तो उस सॉफ्टवेयर का प्राइस 1 लाख 2 लाख से, वो स्टूडेंट को खरीद नहीं सकता, और खरीद नहीं सकता तो क्या करे, नहीं सीख सकता। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उस सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर को ऑन द रेंट ले सकता है। सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट करेगा, सर्विस प्रोवाइडर कम पैसे में उसको पूरी फैसिलिटी देंगे। उसके लिए कोई बहुत हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। जो आपकी पुरानी मशीन है, उस मशीन पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले सकता है, हार्डवेयर एज ए सर्विस ले सकता है, हार्डवेयर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ले सकता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले सकता है। तो कम पैसे में सारे फैसिलिटी मिल जा रही है। किसी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हार्डवेयर खरीदते हैं लोग। मान लीजिए कि i3 खरीदा आपने, और कुछ दिनों बाद i5 मार्केट में आ गया, तो i5 को मार्केट में से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लाउड के जरिए आप i5 को ले लीजिए। अब देखिए इसकी ब्यूटी क्या है कि किसी भी कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर्स के, विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, यू कैन अपग्रेड द मशीन। यानी कि मान लीजिए कि आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको 10 GB का, तो उसका कोई फिजिकल कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप 10 GB हार्ड डिस्क जो है आप सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 1 वीक, फॉर 1 ईयर। और जब भी आपका दिल भर जाए और आपका उसे मन हट गया तो आप उसको रिप्लेस करके दूसरा आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं, दूसरा प्रोसेसर ले सकते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पेमेंट देना होगा। तो कंप्यूटर साइंस में अब क्लाउड कंप्यूटिंग का लोग यूज करना शुरू कर दिया है कि सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर खरीदा आपने 10 लाख का, और आपने 10 दिन उसका यूज किया, उसका यूज नहीं है, तो आपका तो पैसा खराब हो गया। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया यूज करने के लिए, वो आपको अच्छा लगा तो 10 दिन के लिए लिया आपने, और उसको फिर यूज किया, छोड़ दिया। उसमें एक बेनिफिट और है कि आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत सारे एरर आते हैं, उसको आपको डिबग करना होता है, इसको रिमूव करना, उसको टाइम खराब होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से जो भी लेंगे तो वो आपको एक IP एड्रेस देंगे, लॉगिन पासवर्ड देंगे, किसी भी मशीन पे आप लॉगिन करें और आप उस क्लाउड में काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो मशीन है, आपको लगता है कि हम इस मशीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप इस मशीन पे काम नहीं कर रहे, आप कहीं और काम कर रहे हैं वर्चुअली। यानी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम इस मशीन पे काम करें, लेकिन आपको ना डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ना डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा कहीं और स्टोर हो रहा है। तो इन दिस वे कंप्यूटर साइंस पीपुल स्टार्ट कर दिया क्लाउड सर्विसेज लेना। जी सर, बात करें अगर आपके डिपार्टमेंट के जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, तो यहाँ पर क्या कुछ पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर साइंस के अंदर अलग से कोई सब्जेक्ट है या आपने कोई कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और एडमिशन किस तरह से लिया जा सकता है? देखिए, हमारे जामिया में हम लोग MCA कोर्स चलाते हैं, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स चलाते हैं, PGD से कराते हैं, और PhD कराते हैं कंप्यूटर साइंस में। MCA का जो दाखिला होता है आपका ऑल इंडिया बेसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोग कोर्स में पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने एक कोर्स डाला है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। सो उसमें हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम ये पढ़ाते हैं कि सबसे पहले तो बताते हैं कि इंट्रोडक्शन कि क्लाउड है क्या, क्लाउड के अंदर कैसे हम ये पढ़ाते हैं कि हम क्लाउड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सा सर्विस मॉडल है क्लाउड का, उस सर्विस मॉडल के बारे में बताते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल बताते हैं, जैसे हमने बताया कि डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, इसके बारे में हम इनको जानकारी देते हैं। हम कोशिश ये भी करते हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ कराया जाए।
तो प्रैक्टिकली भी हम कोशिश करते हैं कि इनको सिखाया जाए कि कैसे हम प्राइवेट क्लाउड को बनाएंगे, कैसे पब्लिक क्लाउड को बनाएंगे, कैसे हम कम्युनिटी क्लाउड को बनाएंगे। उसके साथ साथ हम इसमें ये पढ़ाते हैं कि आपका सर्विस मॉडल पढ़ाते हैं। सर्विस मॉडल में क्या होता है, कई तरह के सर्विस मॉडल है, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, डेटाबेस एज ए सर्विसेज। तो इनके बारे में हम जानकारी देते हैं, ये भी बताते हैं हम कि इस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपके सर्विसेज दे सकती हैं। तो इस तरह की जानकारी हम इस MCA में एक कोर्स डिजाइन किया है, उसमें हम इस तरह की जानकारी उनको देते हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी बताए थे जहाँ पर इस फील्ड में तालीम दी जाती है, उनमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? क्या सभी में ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट्स होते हैं या फिर उनके इंडिविजुअली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आई कि वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, तो जैसे जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी है वो एक कॉमन टेस्ट कराते हैं, उस कॉमन टेस्ट के जरिए ही उनको एडमिट करते हैं। IIT का अपना अलग टेस्ट होता है, तो IIT जैसे आप बात किया, मैंने IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर किया, तो IIT का अपना एक टेस्ट होता है IEEE के जरिए, जो कि उनका अपना प्रोसीजर है, उससे वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट, यानी जो मार्क्स आता है उसके बेसिस पे वो ब्रांच एलोकेट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, आपके पास सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ब्रांच बना दिया है। तो उसमें उसी बेसिस पे देते हैं, जो जनरल कोर्स में एडमिशन होता है प्रोसीजर उन्होंने सेम रखा है। सर, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कितनी दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड में आने के लिए, काम करने के लिए इस फील्ड में? आज के डेट में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज मैं स्टूडेंट से अगर बात करूं कि और उनसे कहूं कि आज से तुम व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दो, स्टूडेंट टेंशन में आ जाता है कि बिना व्हाट्सएप हम कैसे चल पाएंगे। तो व्हाट्सएप क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन है। उससे हम अगर कहें कि तुम जीमेल यूज करना छोड़ दो, कोई नहीं मानेगा। जीमेल हमेशा आप देखिएगा यूज कर रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसका मतलब कि बच्चे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को क्योंकि यूज कर रहे हैं। आप अब देखिए, आपका डेटा है, आपने डेटा जो है गूगल ड्राइव पर डाल दिया, आप दिल्ली से कहीं बाहर चले गए और आपने पेन ड्राइव पर डेटा लिया है और वहाँ पे पेन ड्राइव नहीं चल रहा, तो क्लाउड के जरिए उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे, तो आपको डेटा कैरी करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चे हमेशा जो ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं, आजकल बच्चों का ये हुआ कि फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, और आपके मोबाइल में जगह कम है तो स्टोर नहीं कर सकते, तो क्लाउड का सहारा लेकर गूगल ड्राइव है आपके पास, यानी गूगल फोटो है, वहाँ पे अपने डायरेक्टली फोटो को स्टोर करते हैं। आप अपने बच्चे रील बनाते हैं तो रील भी बनाकर आप उसमें स्टोर कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इससे। तो अब इसको देखते हुए बच्चे चाहते हैं कि क्लाउड के फील्ड में हम जाएं और कुछ नया करके दिखाएं, जो क्लाउड एग्जिस्टिंग है उससे भी आगे बढ़ाएं, ताकि आम जनता को, सोसाइटी में, पब्लिक के लिए फ़ायदा हो सके। बिल्कुल। और सर, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनमें किस तरह के काबिलियत या स्किल्स होनी चाहिए ताकि उस फील्ड में बेहतर कर सकें? मैं स्टूडेंट के बारे में अगर कहूँ तो काबिलियत कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ लॉजिक चाहिए, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए जी। मैं आपको एग्जांपल दूं, कंप्यूटर साइंस में बिल गेट्स है, कोई कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन नहीं है, लेकिन आज देखिए वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है कंप्यूटर साइंस में। इसी तरह से अगर कोई बच्चा चाहता है क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करना, आगे बढ़ना, तो उसको क्या सीखना है, AWS सीख ले, ओपन डेव सीख ले, ओपन स्टैक सीख ले, उसके साथ साथ उसको एल्गोरिथम लिखना है। अगर वो बच्चा क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी में काम करना चाहता है तो उसके एल्गोरिथम का नॉलेज होना जरूरी है। और लॉजिक कैसे डेवलप करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप माइंड का अप्लाई करेंगे और नया नया एल्गोरिथम डेवलप कर देंगे। नए एल्गोरिथम के जरिए आप नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो प्रोग्रामिंग है, आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको लोड बैलेंसर को डेवलप करना है, आपको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पे आपको प्रोग्राम करना है, तो होना ही चाहिए स्टूडेंट को काम करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। बिल्कुल। सर, नौजवानों में बेदारी कितनी है इस फील्ड को लेकर, और जो इंडस्ट्री की मांग है क्या उसे हम पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, अभी जो हालात है, इस फील्ड में एक्सपर्टीज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। बच्चे सीख तो लेते हैं, नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के वजह से कंपनी में एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कोई कंपनी आपको हायर किया और आपके पास कोर्स भी है क्लाउड कंप्यूटिंग का,
कंपनी में जाने के बाद आप परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी आपको अपनी कंपनी में नहीं रखेगी, उसको निकाल देगी। तो मेरा कहना है कि इस वक्त जो एक्सपर्टीज की कमी है पूरे इंडिया में, बाहर भी है कमी उसकी, तो हमें उस फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें जॉब डेफिनेटली मिलना है। जी सर, आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जा सकता है इस कमी को दूर करने के लिए? क्या तालीमी इदारों को कुछ और बेहतर करना चाहिए, अपने जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या स्टूडेंट्स में किस तरह से और अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है इस चीज़ को इसके लेकर? लिए सबसे पहले हमें सिलेबस डिजाइन करते हुआ बहुत सारे स्टेक होल्डर है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कंपनी है, हमें कंपनी के बारे में पता करना चाहिए कि कंपनी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी वाले पीपल जब इन्वॉल्व होंगे तो अपने रिक्वायरमेंट बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो वर्ल्ड बॉय हैं, यहाँ से जो एलुमनी है वो गए हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को हम देखेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाएं, और सिलेबस बनाने के लिए हम टीचर को भी एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें लर्निंग करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। जब हम सीखेंगे नहीं तो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले टीचर को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इम्प्लीमेंटेशन से सारे नॉलेज को एक्वायर करें। जब टीचर नॉलेज को एक्वायर कर लेगा फिर उस नॉलेज को इम्पार्ट करेगा स्टूडेंट में। इस तरह से हमारे जब स्टूडेंट नॉलेजेबल हो जाएंगे, उनका प्रैक्टिकल स्किल्स इनहेंस हो जाएगा, फिर जब कंपनी में जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर इस तरह से हम इस फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, और टेक्नोलॉजी तो हम देखते हैं दिन ब दिन बदलती जा रही है और नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में क्लाउड कंप्यूटिंग में जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं? बहुत तरह के चैलेंजेस हम लोगों को फेस करना पड़ता है। जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में जो काम करता है वो चैलेंज को फेस करता है। पहला है परफॉर्मेंस इशूज है कि हमें परफॉर्मेंस कैसे देना है, क्या क्लाउड का परफॉर्मेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आपने सर्विसेज लिया 2 दिन के लिए और 1 दिन में उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर क्लाउड को कोई प्रेफर नहीं करेगा। दूसरी तरह के जो चैलेंजेस है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी पे काम करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही नहीं है तो जो क्लाउड सर्विस यूजर्स हैं वो रिलाई नहीं करेंगे। उसके साथ जो चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं वो एक्सपर्टीज की, एक्सपीरियंस की चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस क्लाउड कंप्यूटिंग अभी के आज के डेट में फेस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है सिक्योरिटी का चैलेंजेस है, उसके साथ साथ एक्सपर्टीज की चैलेंजेस है। जब एक्सपर्ट नहीं है तो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी सर, एक सवाल मैं और पूछना चाह रही थी, जो पीछे पूछा था उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने इंस्टीट्यूट्स की बात की, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? जब नौकरी के लिए निकलते हैं बाहर स्टूडेंट्स, तो इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है? देखिए, आज के डेट में इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ही अहम है। ब्रांडिंग है। अगर आप कहीं अपने इंस्टीट्यूशंस को ब्रांड बना दिया, और ब्रांड हम बनाएंगे कैसे? अगर हमारा स्टूडेंट यहाँ से कोर्स करके निकलता है और मार्केट में जाकर जॉब मिली और वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो जो कंपनी का मालिक है या कंपनी वाले क्या कहेंगे, नो ये जामिया से बच्चा आया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें जामिया जाना चाहिए बच्चों को लेने के लिए। एक तो ये, यानी कि जो बच्चा जाकर कंपनी में, इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उससे उस इंस्टीट्यूशन का ब्रांड बनता है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आजकल गवर्नमेंट ने आपका रैंकिंग शुरू कर दिया है, जैसे NIRF रैंकिंग है, तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो रैंक देते हैं हर चीज़ को चेक करते हैं, स्टूडेंट को चेक करते हैं, टीचर के रिसर्च को चेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद उनको रैंकिंग देते हैं। जैसे जामिया जो है आपका 3rd रैंक पे है इस वक्त इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम भी था। तो जामिया का भी एक अपना ब्रांड है। उस तरह दूसरा जो पैरामीटर है, दूसरा जो रैंकिंग है, NAAC गवर्नमेंट का ये बॉडी है जो NAAC A+ देते हैं। वो भी सारे जो पैरामीटर को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको अलॉट करते हैं। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, A++ है। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया A++ रैंक में, NAAC A++ में है, क्योंकि यहाँ के जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, यहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं। तो उन सबको देखते हुए NAAC ने इनको A++ ग्रेड दिया। तो जब आप ग्रेड देते हैं यूनिवर्सिटी को तो उससे स्टूडेंट को भी फायदा होता है, टीचर को भी फायदा होता है, यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो इन दिस वे, इस तरह से हम एक इंस्टीट्यूट को ब्रांड बना देते हैं जिसकी वैल्यू पूरे
इंडिया में होती। सर काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड में क्या कुछ है करियर के लिहाज से अगर हम देखें किस तरह की तालीम दी जाती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रोथ काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छी है इस फील्ड में। अब चलते चलते आपसे बस यही आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं नौजवानों के लिए मैसेज दूंगा कि आप हार्डवर्क करें। बिल्कुल जो भी कोर्स आपको मिला है पढ़ने के लिए, आप उसमें दिल लगा कर पढ़ें। जब आप हार्डवर्क करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे, तो आपके कैरियर में बहुत ही काम आएगा। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आपका AWS। तो AWS आप सीख लें। AWS सीखने के बाद आपको नौकरियां मिल जाएगी। आज के डेट में AWS में जो एक्सपर्ट बहुत कम है, उन पे लिटरेचर भी कम अवेलेबल है। तो अगर आप उसको सीखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी नॉलेज मिले, आप वहाँ से नॉलेज जरूर लें और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इस तरह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ही आगे लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि हार्डवर्क ज़रूर करें। कोई भी फील्ड होती है उसमें हार्डवर्क अगर आपने किया है तो आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला, हमें इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी इस फील्ड को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर मनसफ आलम जो हमें जानकारी दे रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर के इम्कानात पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अपना अधिकार छीन कर लिया जाता है